नमस्कार। शब्दकोश के सामाजिक सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी एक ऐसी हरकत की बात करूंगा आज जिसने कुछ देर के लिए मेरे मन का और मेरे दिमाग का जायका बिगाड़ दिया। एक ग्रुप है, सामाजिक ग्रुप, इससे पहले मंथन नाम दिया गया था, शायद कौन सा मंथन, हिंदी में नाम है, भूल रहा हूँ। इसके एडमिन ध्यान से सुने, बहुत सारे एडमिन है इसमें, तो इसमें बहुत सारे, जिसे देखो वही एडमिन है इसमें। तो उसमें 2-3 लोग बैठे हुए हैं, इनको सैकड़ों पोस्ट आ रही हैं, किसी से मतलब नहीं है इन्हें। इससे मालूम चलता है इनका ज्ञान कितना ज़्यादा है। क्योंकि जैसी मेरी पोस्ट आती है, खासकर कौन सी पोस्ट, जो मैं समाज के पदलोलोप व्यक्तियों पे आघात करता हूँ, तेल घानी की परिक्रमा करने को विकास कहने पे अटैक करता हूँ, समाज के लोगों के लिए टिकट मांगेंगे ऐसा वादा करके और फिर इधर उधर घुसने वाले व्यक्तियों पे अटैक करता हूँ, तो ये जो 2-3 लोग हैं वो झपट्टा मारते हैं मेरी पोस्टों पर, फिर ये शुरू हो जाते हैं मेरे खिलाफ। ये फिर शुरू हो गए, ले अब की ग्रुप में शुरू नहीं हुए, अब की बार ये, अब की बार ये फिर मेरे, अब की दूसरा आया, पहले दूसरा आया था, अब की दूसरा आया, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में घुसाया ये जबलपुर का ये सूरमा। ये क्या बोलता है, मोदी जी आपका एक मामला झांसी में हुआ था, आप तो बहुत बड़े निष्पक्ष पत्रकार हो, कभी कभी अपनी भी बातें कर लिया करो कैमरे पे, तो समाज को मालूम पड़े आप कैसे हो। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे खुद ही नहीं मालूम मैंने झांसी में क्या कर दिया। मैंने इससे फ़ोन लगा के पूछा, क्यों भैया तुझे किसने बताया? क्या किसी ने बताया है। मैंने कहा किसने बताया भाई कि मैं झांसी में कुछ करके आया हूँ मैं? बोले याद नहीं है, किसी ने कहा, 2-4 लोगों ने। अब क्षमा करना, मैंने उससे ये कहा कि यदि मान लो तुमसे कोई ये कह दे कि तुम्हारे 3-4 पिताजी हैं, तो तुम क्या करोगे? माँ से लड़ोगे अपनी से, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, जिस माँ की पवित्रता पे बेटे न्यौछावर हो जाते हैं, क्या उस माँ से पूछोगे कि माँ बता, ये लोग कह रहे हैं मेरे 3-4 बाप हैं? गैरतमंद आदमी नहीं कहेगा। इस व्यक्ति के बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ मैंने सिर्फ क्लियर बात की ये वाली, क्योंकि मैं इस आदमी को बताना चाहता हूँ कि मर्यादा तुम तोड़ोगे तो मर्यादा दूसरा तोड़ना भी जानता है। फिर ये इस बात का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन झांसी वाली बात चूंकि इसने उठाई है, तो हो सकता है झांसी में वाकई मैंने कुछ किया हो। तो मैंने इसको चैलेंज किया था, बस भाषा खराब हो गई थी, मैंने इसलिए उस मैटर को हटा दिया। मैं इसे दोबारा चैलेंज देता हूँ कि वाकई में झांसी में मेरे द्वारा कुछ किया गया तो आपको ओपन करना चाहिए ये, और यदि ओपन तुम कर पाए, वादा करता हूँ शब्दकोश पे जारी करूँगा उस मामले को, अपने खिलाफ मामला शब्दकोश पे जारी करूँगा, ये मैं वचन देता हूँ। यदि ऐसा ना करूँ तो मैं एक पिता की संतान नहीं, मेरे खून में खोट मान लेना यदि मैं ऐसा ना करूँ तो। ये है मेरा परिचय। अब बताता हूँ, कांड झांसी में नहीं हुआ था, कांड भोपाल में हुआ था, उसके बाद कांड हुआ था फिर अशोकनगर में, और समापन हुआ था विदिशा में। बताऊं कैसे? अब तुमने उत्साह तो दिया ही है, आज तुम्हारा दूल्हे का कपड़ा उतारता हूं मैं। आज विदिशा में एक सम्मेलन रखा गया, ये राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन द्वारा विदिशा में एक तारीख निश्चित हुई कि फला दिन गुना अशोकनगर जाना है अपन, ये जो विज्ञापनों के लिए जो पत्रिका छपेगी और जो विवाह योग्य युवक युवतियाँ हैं उनकी बायोडाटा के लिए अपन चलेंगे। उस टीम में मैं भी शामिल था। अब जिस दिन मुझे निकलना था उसी दिन एक पार्टी आई गुना से, बिल्कुल गिर पड़ी आगे मेरे घर पे, साथ में भतीजा भी था, व्यापारी था बड़ा,
मैं क्या हो गया भाई, परिचित था मेरा। वो भाई साहब मेरा ट्रक पकड़ लिया, बड़ा ट्रोला होता है ना वो 15-20 पहिए वाला, वो मेरा ट्रोला पकड़ लिया, उसमें धनिया भरा है मेरा, नहीं छूटा तो सड़ जाएगा। जब तक कर लिया, थाने में खड़ा है 7 दिन से। बारिश का मौसम रहे साहब, बारिश का नहीं रहा होगा तो पानी पड़ रहा था, मौसम रहे चाहे ना रहे, पानी पड़ रहा था। मैंने कहा और, बोले गोदाम भी सील कर दिया। गोदाम में 4-5 ट्रक और माल भरा है, मतलब कुल मिला के करोड़ों का माल खतरे में आ गया था। गोदाम ऐसे बंद रहेंगे तो माल सड़ जाएगा और करोड़ों के नुकसान में मैं आ जाऊंगा। समाज के भाई थे हमारे, साहू थे, अपने समाज के लोग। मैं चलो, तो मैं एक मंत्री के पास ले गया उनको। मंत्री मेरे परिचित थे। मैंने कहा यार ऐसा ऐसा है, कुछ कर दो। मंत्री जी ने कलेक्टर साहब को बोल दिया कि ये मोदी जी हमारे मित्र हैं, इनका एक काम है, थोड़ा देख लेना आप, और करना है जायज़ वैध तरीके से, लेकिन करना है, यदि जायज़ तो करो। हो गई बात। मैंने कलेक्टर साहब को फ़ोन लगाया, मैंने साहब इनका आपने ये धनिया वनिया सील कर दिया है, करोड़ों रुपए का मामला है, यदि कहीं कोई मिलावट की, कोई पॉलिश की, कोई केमिकल की बात है तो आप एक सैंपल लेके और उसे लैब में भिजवा के ये गोदाम खोल दो, सड़ जाएगा माल, वरना कल को सड़ जाएगा तो फिर हम आप पे क्लेम करेंगे शासन पे, प्रशासन पे, कितना करोड़ आपकी वजह से खराब हो गया हमारा, इसलिए आप इसे खोल दीजिए। कलेक्टर साहब ने कहा ठीक है, खुल जाएगा। हो गया। यहां से हम फ्री हुए तो फिर हम निकल गए कहाँ, गुना छोड़ने का। ध्यान रखना ये पार्टी गुना की थी, हम गुना पहुंचने वाले हैं। मैं भोपाल से विदिशा पहुंचा। विदिशा में मुझे विदिशा की टीम मिली, जिनके साथ बैठ के हम कहाँ जाना था हमें, अब अशोकनगर और गुना विदिशा सम्मेलन की तैयारियों के लिए सबकी मदद मांगने साहू समाज की। अशोकनगर पहुंचे, देखो भोपाल का हो गया कांड, अब अशोकनगर का नंबर आएगा। अशोकनगर हम पहुंचे तो ये समाज को एक करने वाला, इसने वहां के जिलाध्यक्ष को फोन लगा दिया, ब्रिजेंद्र साहू को। देखो नाम ले रहा हूं एक व्यक्ति का, और कसम है उनको, माँ कर्मा देवी की, सत्य बोलना, झूठ मत बोलना। ब्रिजेंद्र शर्मा जिलाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के। इसने समाज को एक करने वाले ने उनको फोन लगा दिया कि जो आए हैं ना ये चंदा लेने सम्मेलन के लिए, इनको चंदा मत लेने देना अशोकनगर से, और तुम भी मत देना। अब ब्रिजेंद्र जी ने क्या किया, जिलाध्यक्ष महोदय ने वो माइक खोल दिया, जो ये निर्देश दे रहे थे कि इनका सहयोग नहीं करना है, ये अपने ग्रुप के लोग नहीं है। 8-10 लोग अशोकनगर के, 8-10 लोग विदिशा के जो वहां पे गए थे, सब सुन रहे। उनमें से एक व्यक्ति से सहन नहीं हुई हरकत, किसकी, इस समाज को एक करने वाले नेता की। सब सुने मध्य प्रदेश के लोग इस आदमी की असलियत। एक व्यक्ति पर सहन नहीं हुआ। उस व्यक्ति ने ऐसे 15 मिनट तक गालियां दी, हिंदी वाली, बिल्कुल शुद्ध हिंदी वाली गालियां, भला आदमी सुने तो मर ही जाए, ऐसी गालियां। और यहां तक कहा, तू कह तो मैं जबलपुर आगे तुझे ठीक करूं। तू इस संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हो गए और तू अपनी संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम को चंदा देने से मना कर रहा है। समझ लिया। 10 लोग मौजूद हैं अशोकनगर के और 10 लोग मौजूद हैं विदिशा के। 20 लोगों के बीच में आदमी की बेइज्जती हो रही है। और ये क्यों सुन रहा है मालूम है? क्योंकि ये गलत था। अब ये अशोकनगर कांड हो गया। इस टीम में जैसे तैसे जितना बना नहीं बना किया और गुना निकल गई। अब गुना पहुंची ये टीम, तो अब कहाँ पहुंचे अपन? उस पार्टी के पास जिसका सुबह काम किया था भोपाल में। धनिया होगा, 2-2.5 करोड़ का धनिया होगा, जो खतरे से बचने की स्थिति में आ गया। गए साहब उस पार्टी के पास कि साहब हो सके तो आप 51,000 की रसीद इस सम्मेलन की कटवा लें। हम आपको भामा शाह के नाते सम्मान भी देंगे और जो भी आपका टूटा फूटा काम कर पाए सुबह, ये मान लेंगे आपने हमें अनुग्रहित कर दिया। अब देखिए, ये पैसा मैंने अपने लिए नहीं मांगा, ये पैसा मैंने गुना विदिशा के लोगों के बीच में किसके लिए मांगा? समाज के लिए। कि यदि तुम्हारा कोई भला मेरे माध्यम से हो गया तो तुम
मुझे दिया ये मान के समाज को दे दो। उसने साहब नहीं कटाई रसीद। हमने कहा 41 की कटवा लो। 31 की नहीं कटवाऊंगा, बाद में देखेंगे। मैंने भाई 11 ही कटवा लो। नहीं। अब सोचिए क्या बीती होगी मेरे पे। सुबह से आदमी मेरे चरणों में पड़ा हुआ था। इसके लिए मैं विदिशा वालों को लेट करके मंत्रालय गया, इसका काम कराया, और ये आदमी मुझे रसीद 11 की नहीं कटवा रहा। अब क्या हुआ ये, वो जो इनका काम बना था वो काम बिगड़ गया। भाई अपन ने ठेके तो ले रखा है अपन ने कि अपन ही राजा हरिश्चंद्र और राजा करण बने, बिगड़ गया काम। अब वो जो काम बिगड़ा, वो पार्टी क्या बोलती है अब मैंने इस काम के लिए इस समाज सुधारक को, समाज को एक करने वाले को 5 लाख दिए थे। जब काम बिगड़ गया, जब इसको 5 लाख दिए तो समाज की रसीद क्यों कटाऊं मैं? अब हमें पता पड़ा कि गेम क्या हुआ है। ये हमसे काम फ्री में करवा लिया और पैसे किसने रख लिए? समाज सुधारक ने, समाज को ये करने वाले ने। ये कह रहा है ना, ये मैंने अपना प्लाट बेचा है। क्या प्लाट बेचेगा? ये दूसरों की चोरी करता फिरता है ये आदमी। ये गवाह सबूत हैं इसके। जब हमें मालूम पड़ा कि यार ये तो बड़ा गेम हो गया ये, तो फिर उस पार्टी का लगभग 25 लाख खर्च हुआ जिस काम के लिए। अब कहाँ हुआ मुझे नहीं मालूम खुद ही रो रहे हैं वो कि 25 लाख खर्च हो गए। जो काम तुम्हारा बगैर चाय के हो रहा था। और हाँ, इनको खाना मैंने नहीं खिलाया अपने घर पे। जिनका मैंने काम किया भूखे भी थे ये चाय पिए वगैरह आए थे मेरे यहाँ पे भागे हुए, तो इनको खाना ही मैंने अपने घर खिलाया था। तो इन लोगों ने बाद में जब इनका काम बिगड़ गया, जब इनके 25 लाख पता नहीं कहाँ खर्च हो गए, तब इनने गाना शुरू किया, 25 खर्च हो गए। तब हमें मालूम चला कि यार 5 दिए थे, किसी को काम कर दिया हमने, थैंक यू हो गया। वहाँ पे समाज का भला हो ही नहीं पाया। और सही बात है, पार्टी ने जब 5 लाख दिए तो वो हमें क्या 1,000 क्यों दे? समाज को क्या 1,000 क्यों दे वो? अब काम बिगड़ गया तो 5 के 25 लाख खर्च और हो गए। चलिए, हो गया साहब। बाद में इस पार्टी को भी लगा कि अब दो दुश्मनी से क्या फायदा, या फिर थू भी होगी, क्योंकि ये माँ खुल के नहीं बोल सकते। ये अब नंबर 2 का काम है ये। इनने किसको 5 दिए, किसको 25 दिए, और थू फिर। अब क्या हुआ कि इनने 10,000 की रसीद कटवा ली। बहुत जब काम बिगड़ गया, जब समझ में आ गई कि हाँ लोग बनाना जानते हैं तो बिगाड़ना भी जानते हैं, तो इनने फिर 10 की रसीद या 11 की कटवा ली बाद में, बहुत बाद में। अब सम्मेलन हुआ। ये पार्टी जिसने 5 लाख दिए थे समाज सुधारक को, समाज को एक करने वाले को, और बाद में 25 से और निपटी, तो ये पार्टी भर के आई साहब। 10 क्यों दिए मैं इसकी सुनो उसने कि वो चाहता था कि हम उसको माइक दें, तो वो अपने फपोले फोड़े माइक पे कि 5 अन्य ले लिए, 25 वहाँ खर्च हो गए, 30 लाख से निपट गया। हमने कहा भुगतो, क्यों माइक दें? नहीं मिलेगा। चूंकि ये समाज सुधारक है, ये प्रदेश अध्यक्ष पद पे था, तो ये तो वक्ताओं में शामिल था, और इसके बाद ये खबर आ गई कि सामने पार्टी आ गई, आज अपना रायता फैलाएगी। तो इस समाज सुधारक ने मंच पे और माइक पे ये मान लिया। किसने? ये समाज को ये करने की बात कर रहा है ना, प्लाट बेच के। इसने माइक पे माना, ये रिकॉर्डिंग है इस चीज की, कि हाँ 5 लाख आए थे, वो भ्रष्ट अधिकारी खा गए मध्य प्रदेश शासन के भ्रष्ट अधिकारियों ने पैसा खा लिया। ये भ्रष्टों की सरकार, ये चोरों की सरकार, ये हाथ चल रहा है मंच पे क्यों चल रहा है ये? कि मान लो कल कहीं माइक मिल जाए, कहीं किसको, पवन को, तो सफाई पहली कर दी उसने कि हाँ 5 लाख दिए और दिए, खुल गई पोल। समाज को ये करना ऐसे होता है। खैर, अब क्या हुआ, ये यात्रा की बुनियाद कैसे पड़ी, अब इस पे आता हूँ। ये कारण क्या था इसमें। ये वीडियो चला गया भाजपा कार्यालय में भगत सिंह कुशवाहा के पास, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के पास, कि ये तुम्हारा जो पूर्व का पदाधिकारी है, मतलब पूर्व का नहीं, जो कार्य समिति उनकी पिछली थी वो अगली बनना थी, को भगत सिंह दूसरी बार अध्यक्ष बने थे पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ भाजपा के।
तो वो कार्य समिति बनने के दौर में थी, तब तक ये वीडियो पहुंच गया कि तुम्हारा ये संस्कार दानी का वीर सपूत ये भाजपा की सरकार को भ्रष्ट सरकार बोल रहा है, चोरों की सरकार बोल रहा है, पैसे खा गए 5 लाख रुपए। भगत सिंह को बात अखर गई ये वाली बात, क्योंकि ये वीडियो भाजपा में और लोगों के पास भी पहुंचा था। तो क्या हुआ, ये पहले भाजपा पेशवा बल प्रकोष्ठ के आईटी सेल देखते थे पहले, ये इनको उस पद से भी अब पट्टा साफ हो गया, इनका खत्म खेल। ये कहते ना पार्टी छोड़ी है, इन्हें नहीं छोड़ी, इन्हें हटाया गया था। अब क्या हुआ, जैसे ही वो इनको पद से हटाया, मतलब तय हुआ कि अब आप अगली कार्य समिति में अब आप रिपीट नहीं हो रहे हैं, बस उसके तत्काल बाद भगत सिंह को सुबह के एक गैर औरत के साथ अश्लील फोटो आ गई सोशल मीडिया पर। कुछ और खुल के बोलेंगे आप, ज्यादा समय नहीं लगा, भगत सिंह के अश्लील फोटो गैर स्त्री के साथ सोशल मीडिया पे आ गए थे। जैसे ये तय हुआ कि ये समाज सेवक अब रिपीट नहीं हो रहा है, क्या हुआ, भगत सिंह भी चला गया। तो ये जो अब हमें तो लगता है कि जिसके साथ जैसा होता है उसको वही अच्छा लगता है, अपने जैसा, खग जाने खगही की भाषा। तो हम तो ये कहते हैं, और हमारी धारणा बहुत मजबूत है कि जिसे तुम समाज सेवक कह रहे हो ना, समाज को एक करने वाला, प्लाट बेच के, मकान बेच के, घर छोड़ के, पार्टी छोड़ के, पार्टी नहीं छोड़ी थी, विदा की गई थी पार्टी से। और क्यों की गई थी ये भी बता दिया, आज कंफर्म कर लेना। जिस भगत सिंह को ये तेल लगाता फिरता है ना आजकल, ये क्षतिपूर्ति करने का प्रयास है, ताकि हम सब काले काले लोग जाके भाजपा की आला कमान के पैर पकड़े क्षमा याचना कर लें कि धोखे धोखे में कुछ हो गया, हम साथ साथ हैं, शायद बात बन जाए। तो ये सज्जन जो झांसी की बात कर रहे थे ना, झांसी में कोई कांड नहीं है, कांड भोपाल में हुआ था, और फिर अशोकनगर में हुआ, फिर गुना में हुआ, और फिर विदिशा में हुआ, और फिर बाद में फिर भोपाल में इनकी पार्टी से विदा हो गई, इनकी पार्टी इन्हें नहीं छोड़ी थी। ठीक है, और सुनो, राजनीति में पब्लिक को भ्रमित करने के लिए लोग साड़ियाँ भी बांटते हैं, शराब भी बांटते हैं, ठीक है, और जलूस जलवे भी निकालते हैं, करोड़ों के निकालते हैं। तुम तो लेके बैठ गए ये, क्यों? क्योंकि इनके छुपे हुए लक्ष्य रहते हैं। और इतना सब जो बताया है, इनको तस्दीक करना, विदिशा में फ़ोन लगाना लोगों को, कैसा हुआ था क्या, अशोकनगर में फ़ोन लगाना, ऐसा हुआ था क्या। और जी अब जो सोचेगा अपने आप, कौन सा जिसने 5 लाख दिए थे इसको, समाज सेवक को, समाज को करने वाले को, और 25 लाख खर्च हो गए इसके, कायम हुए मुझे नहीं मालूम। अब जो कहेगा तो इसका नाम अपने आप आने वाला है सामने, अब और नहीं आएगा तो मैं लेके आऊंगा। बहुत सारी किताबें इनकी, कहो समाज सेवक, प्रमाण दूंगा हर चीज का, और फिर उंगली करना, फिर आऊंगा इस सफेद पोश के काले कारनामों को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।